मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की भरतपुर से, कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। कुलदीप हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है और न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यह अहम जानकारी और बड़ी खबर है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की ओर से जानकारी दी गई है। 3 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है। तो बड़ी खबर भरतपुर से, कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी। भरतपुर में कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था जब पेशी इन आरोपियों की हुई है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की ओर से जानकारी दी गई है। आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर है कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। 3 दिन के रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई है। न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया था जब इन आरोपियों की जो पेशी है वो भरतपुर में कोर्ट में हुई। तो कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भरतपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है कुलदीप हत्याकांड के मामले में, और कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भरतपुर से न्यायालय परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, और कोर्ट ने इन आरोपियों को अब पुलिस के रिमांड पर भेज दिया है। 3 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। अब रिमांड पर पुलिस पूछताछ करेगी इस पूरे हत्याकांड को लेकर के। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने यह जानकारी दी है। कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। भरतपुर से यह बड़ी जानकारी है, जहां पे आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और अब उनको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राजीव, कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है कुलदीप हत्याकांड में, क्या जानकारी? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, राजीव तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, रिमांड पर लिया गया है। 3 दिन की रिमांड कोर्ट से मिल चुकी है और अब इस 3 दिन की रिमांड पर पुलिस पूछताछ आगे की करेगी और देखना यह है कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो हत्याकांड में आज आरोपियों को कोर्ट में पेशी हुई है और जहाँ पर उनको रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने यह जानकारी दी है। कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तो न्यायालय में पेशी हुई है हत्याकांड के आरोपियों की, जहां से उनको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और न्यायालय परिसर को इस दौरान छावनी में तब्दील कर दिया गया था जब ये पेशी आरोपियों की हुई थी, और अब न्यायालय परिसर में पेशी के बाद इनको रिमांड पर भेजा गया है। कुलदीप हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो कुलदीप हत्याकांड में आपको बता दें कि आज पेशी हुई आरोपियों की कोर्ट में, जहां से उनको भेजा गया है 3 दिन की रिमांड पर, और जहां पर रिमांड पर अब लेकर के पुलिस आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में करने वाली है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की ओर से जानकारी दी गई है। इस दौरान न्यायालय को छावनी परिसर में तब्दील भी कर दिया गया था। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, कुलदीप हत्याकांड में आज पेशी हुई आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, क्या जानकारी? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? राजीव, आज न्यायालय में पेश किया गया, आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आज से 1 साल पहले कुलदीप जगीना नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। हालांकि वो गैंगस्टर माने थे पुलिस ने, और उन 2 गैंगों के बीच में वार हुआ था और उसके बाद ये पेशी पे लाया जा रहा था कुलदीप जगीना, और इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। आरोपियों को जो पकड़ा गया तो अजमेर जेल में थे, प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है इनको, और करीब 4 आरोपियों को आज पेश किया गया, क्योंकि प्रोटेक्शन वारंट पर लाने से पहले
पुलिस को इनपुट मिला था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ पुलिस ने पूरा जो एरिया था वो छावनी में तब्दील कर दिया था। यहाँ के होटल, गेस्ट हाउस वगैरह भी सारे चेक किए गए थे, उन पर भी नजर रखी जा रही थी कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिमिनल टाइप का हो तो उसको आसपास में ना फटकने दिया जाए और उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो पूरी तरह से पुलिस चौकन्नी थी। आज 4 आरोपियों को यहाँ पेश किया गया है न्यायालय में और 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 3 दिन के रिमांड पर फिर ये पूछताछ होगी कि अभी इन्होंने कोई जो इनपुट मिला था पुलिस को ये इनपुट मिला था कि वहां से अजमेर जेल से ही जो आरोपी थे वो यहाँ इसको हत्याकांड में शामिल कुछ और लोगों की हत्या करना चाहते थे। तो निश्चित रूप से ये काफी जो दोनों पक्ष थे, कुलदीप जगीना और उसका दूसरा पक्ष जो था, दोनों गैंगस्टर माने गए थे पुलिस की तरफ से और दोनों के बीच में कई बार आमने सामने की बात हुई थी और उसमें दोनों की हत्या हो गई थी। तो निश्चित रूप से उनके जो सहयोगी जो रहे हैं वो एक दूसरे की हत्या करना चाहते थे और पुलिस इस इनपुट पर लगातार नजर रखी हुई थी। पुलिस की जो साइबर शाखा है उसको इनपुट मिल रहा था कि अजमेर जेल से कोई षड्यंत्र रचाया जा रहा है और उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ ये इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लाई है और यहाँ को न्यायालय में पेश किया पूछताछ के लिए कि आखिर उनका प्लान क्या था। जी, तो पूरी तरह से राजीव हम ये मान के चलें कि 2 गैंगस्टर के बीच में चूंकि ये जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इसमें कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं और 3 दिन की रिमांड ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें पुलिस और कौन कौन सी कड़ियां हैं जिनको जोड़ पाती है। जी बिल्कुल, इस दौरान जो पुलिस को इनपुट मिला था, साइबर जो इनकी शाखा है उसके द्वारा जो इनपुट मिला था, इनपुट में ये था कि वहाँ जो आरोपी बंद थे वो फोन कॉल के द्वारा यहाँ के आरोपियों से, यहाँ के जो शूटर थे उनसे संपर्क में थे। तो निश्चित रूप से पुलिस ने वहाँ मोबाइल भी जब्त किया था और ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं भी अजमेर जेल से बरामद की गई थी वो अजमेर जेल के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो सूचना मिली थी उसके आधार पर पुलिस सतर्क हो गई कि अजमेर जेल से कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र एक बार रचा जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा गैंगवार हो। तो इस गैंगवार की घटना को देखते हुए और इस पर पुलिस ने एडवांस में जो एक्शन लिया है वो उसमें आज पूरे जो होटल और रेस्टोरेंट वगैरह थे सबको बिल्कुल चेक किया गया है गहराई से। राष्ट्रीय पुलिस नजर रखी हुई थी और आज जैसे ही इसको पेश किया गया था पुलिस छावनी बना दिया गया पूरे कोर्ट परिसर को। चारों तरफ से आने जाने वालों पर जो केस में आए थे, जो केस में इन्वॉल्व थे किसी और में, वो जरूर एंट्री हुई थी उनकी, बाकी के अलावा हर एक आदमी की एंट्री कोर्ट में नहीं दी गई। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज और राजीव मैं जानना चाह रहा हूं थोड़ा सा, अगर इस हत्याकांड के बारे में दर्शकों को अपडेट कर दें, चूंकि ये 1 साल पुराना पूरा मामला है और आज पुलिस ने ये जो कार्रवाई की जिसमें आज उनको पेश भी किया गया, 3 दिन की रिमांड भी अब पुलिस को मिल चुकी है। दरअसल ये पूरा वाकया था क्या जिसमें आज ये पेशी हुई है? देखिए, एक जमीन का कोई मैटर था और जमीन के मैटर के चक्कर में 2 कृपाल जगीना और कुलदीप जगीना, इन दोनों के बीच में वो हुई थी, गैंग वार हुई थी। जी। तो पहले कुलदीप जगीना और उसके साथियों ने कृपाल जगीना को खत्म कर दिया था। कृपाल जगीना के आदमियों ने फिर कुलदीप जगीना को खत्म कर दिया, जबकि जयपुर से वो पेशी पर लाया जा रहा था तो रोडवेज बस में ही उसको खत्म कर दिया गया, उसको गोलीबारी की गई। अब तमाम ये जो घटनाएं हुई हैं, दोनों घटनाएं हुई हैं, तो उसके बाद जो दोनों के सहयोगी हैं वो सहयोगी लगातार एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इस बात तो राजीव, क्या ये सीधे तौर पर केवल गैंग वॉर से ही जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से ये हत्या हुई है, या कुछ और कारण भी हैं जिसकी चर्चा हो रही है या निकल करके सामने आ सकते हैं पूछताछ पे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो, ये आर्थिक रूप से कहीं ना कोई बीच में ऐसा मामला आता है जो अर्थ का मामला होता है और उसी के आधार पर ये गैंगवार स्टार्ट हुई थी। कहीं ना कहीं कोई जमीन के मैटर थे, कई जमीनों के मैटर ऐसे थे जो डिस्प्यूटेड थे दोनों के बीच में, और उनमें किसी एक ने सौदा कर लिया, फिर उसी का किसी दूसरे ने सौदा कर लिया और वो अपनी कहीं ना कहीं प्रभुत्व दिखाने के लिए ऐसी ये घटनाएं हुई थी। और उसके बाद लगातार पुलिस सतर्क इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे से फिर और कोई घटना घट जाए, क्योंकि पुलिस ने इसको गैंग माना था दोनों को, दोनों पे कई केस थे, इसलिए उनको गैंग माना था और गैंगवार मानते हुए पुलिस ने इस पर एक्शन लिया था। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।